देखिए मित्रों, सीईटी को लेकर के आप लोगों को एक महत्वपूर्ण से टिप्स मिलने वाली है इस क्लास में। सीईटी ग्रेजुएशन वाली कल से एग्ज़ाम हो रही है आपके, मतलब 27 और 28 तारीख को एग्ज़ाम है। दो पारियों में एग्ज़ाम है आपके, 27 को भी दो पारियों में, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, और 28 को भी दो पारियों में एग्ज़ाम होने वाली है। अब सीईटी को लेकर के देखो मामला है क्या कि कुछ लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं, एग्ज़ाम देने जाएंगे, लेकिन अब मालूम नहीं है कि सीईटी को लेकर है क्या। तो देखिए उन लोगों के लिए सीईटी को लेकर क्या मुद्दा है, किस पर हम लोग बेटर कर पाएंगे, इसमें पास कैसे हुआ जा सकता है सीधा तरीके से यदि बात की जाए। तो ये जो आपको सीईटी दिख रही है 2024 वाली, इसमें पास होने का आसान फॉर्मूला देखिए आप लोग। ये जो सीईटी है, यदि ये सीईटी 2024 की बात की जाए तो इसमें पास होने के लिए जो न्यूनतम चाहिए आपको योग्यता, जो सर्टिफिकेट जैसी योग्यता पर आपको मिलेगा, वो कौन सी है देखिए। तो ये आपके एससी और एसटी केवल दो कैटेगरियों में तो कितने परसेंट चाहिए, 35% नंबर चाहिए आपके। दो कैटेगरियों में कितने चाहिए आपके, 35% नंबर चाहिए। बाकी अन्य जितने भी वर्ग हैं, जितनी भी श्रेणी हैं, चाहे वो जनरल है, चाहे ईडब्ल्यूएस है, चाहे ओबीसी है, एमबीसी है, महिला हैं, कोई भी है, केवल एसटी एससी को छोड़कर उन सबको कितना चाहिए आपके, 40% चाहिए। पास होने के लिए एससी एसटी को 35% चाहिए, बाकी अदर कोई भी है उसको कितना चाहिए आपके, 40% चाहिए साथियों आपको मात्र। केवल ये क्वालिफाइंग है, इसका नंबर नहीं जुड़ेंगे आगे जो नौकरियां हैं आपके उनमें। सीईटी जो ग्रेजुएशन वाले में देखोगे आप लोग, तो सीईटी में देखिए ये जो सीईटी है, ये सीईटी में नेगेटिव मार्किंग का यदि हम लोग ऋणात्मक अंकन का यदि हम लोग देखें, ऋणात्मक अंकन जिसको आप लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव मार्किंग, तो देखो आपको ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। आपको फुल क्वेश्चन करके आने, कंप्लीट क्वेश्चन करके आने हैं। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर इसमें क्वेश्चन कितने हैं, तो कुल प्रश्न जो आने वाले हैं इसमें, जो प्रश्न आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, 150 प्रश्न आने वाले हैं साथियों। इसमें 150 प्रश्न आने वाले हैं सभी सब्जेक्टों के मिला करके, कंप्लीटली सभी सब्जेक्टों के मिला करके 150 प्रश्न आने वाले हैं आपको। अब ये जो 150 प्रश्न हैं, अब 150 में से कितने क्वेश्चन, 40%। अब देख लो आपको मैं बताऊं, आप घबराना नहीं है, बस 150 का 40 निकाल दीजिए, कितना निकल गया, 15 चौक 60, मतलब 60 प्रश्न सही होने चाहिए मात्र आपके। कितने से प्रश्न सही होने चाहिए, 60 प्रश्न सही होने चाहिए। और यदि एससी एसटी का कैंडिडेट है तो 150 का कितना निकाल दीजिए, 35%, मतलब लगभग निकल कर आएगा आपके 52.5 प्रश्न के करीब, मतलब 53 प्रश्न मान लो। कितने प्रश्न सही होने चाहिए, 53 प्रश्न सही होने चाहिए। बताइए 150 में से मात्र 53 और मात्र 60 प्रश्न सही होने चाहिए आपके। लेकिन होता क्या है साथियों, वहां पर आरएसएसएम डिपार्टमेंट से प्रार्थना करो अभी से कि पेपर कटिंग सेट नहीं किया गया हो। भाई साहब यदि इसने पेपर सेट कौन सा कर दिया, वो 4 और फिर उसके ऑप्शन, तो भारी हो जाएगी भाई साहब, ये मान लो तुम। और कई जो वर्तमान में चल रहे हैं पेपर इस तरह का सिंपल दे दिया तो मजे ही मजे एकदम। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है स्टार्टिंग में क्या ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में आप लोगों को एक विशेष ध्यान रखना है कि जैसे ही आप लोग एग्जाम हॉल में जाते हो तो पहले पहुंचना है सेंटर पर। खैर आजकल तो पहले ही बुलवा लेते हैं, आपके कॉल लेटरों में लिखा होगा कितनी देर पहले बुलवा रहे हैं, तो आजकल तो पहले ही बुलवा लेते हैं, एडमिट कार्ड में स्पष्ट लिखा हुआ रहता है। लेकिन जब भी
समय से पूर्व ही पहुंचना है। क्योंकि कई स्टूडेंटों की स्थिति क्या रहती है, लास्ट तक लटके रहते हैं कि अरे भाई साहब कि सुबह मॉर्निंग में एग्जाम है, करो ला यार कौन वहाँ परेशान होगो, सुबह ही चलेंगे, और फिर अफरा तफरी करते हैं, मर गया, गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, बीपी उनका घर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है साथियों। और वहाँ जब पहुँचते हैं वो, तो एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही और पेपर खुलते ही एकदम सुन्न हो जाते हैं, सब कुछ गड़बड़ कर आते हैं, सुपड़ा साफ कर आते हैं, लीप होते आते हैं पूरे। ऐसा नहीं करना है आपको, कॉन्फिडेंस रखना है आपको मजबूत। कंपटीशन केवल कॉन्फिडेंस का ही गेम है पूरा, पढ़ाई का नहीं है। पढ़ाई तो अब तक जो करनी थी वो कर ली आप लोगों ने। अब केवल और केवल एक किस पर टिका हुआ है, पूर्णतः कॉन्फिडेंस लेवल पर टिका हुआ गेम है साथियों, ध्यान रखें आप, पूर्णतः कॉन्फिडेंस लेवल पर टिका हुआ गेम है ये पूरा की पूरा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ओके होना चाहिए। बिल्कुल एग्जाम के समय एकदम ध्यान रखें विशेष रूप से, क्योंकि वहां पर आप लोग जब बैठोगे तो स्थिति अलग ही रहेगी। आप बैठ गए वहां जाने के बाद, लेकिन भाई साहब जब तक वो पेपर नहीं आता है ना, बीपी बार बार अप करता है। वो स्थिति है, आप किसी प्रांगण में बैठे हुए भाषण चल रहा है और आपको भी उसमें भाषण देना है, तो जब तक आपको मंच पे नहीं बुलाया जा रहा है जब तक आपका बीपी बढ़ता रहेगा। तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन सी स्टाइल में बोलना है, मतलब तरह तरह के विचार आएंगे, दिमाग एकदम शून्य सा होने लग जाएगा, घबराने लग जाओगे आप लोग। मैं एक ही बात कहता हूं, जिस व्यक्ति का हार्ट फेल वो एग्जाम में फेल, पक्का मान लो आप लोग। जिस व्यक्ति ने कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखा, मजबूत रखा, तो कुछ भी नहीं है 53 और 60 प्रश्न सही करना, बड़ी बात नहीं है 150 में से। लेकिन जिसका कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया, भाई साहब तुम 60 और 53 कह रहे हो, 30 क्वेश्चन निकालना भारी हो जाएगा बेचारे से। इसलिए कॉन्फिडेंस का बड़ा गेम है साथियों। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जब आप लोग पेपर स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल नहीं घबराएं। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट तक हर स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है कि हल्का सा बीपी अप डाउन रहता है और आपको घड़ी सामने दिखाई देती है, आपको ऐसा लगता है कि समय निकल गया, क्वेश्चन कम हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप पहले सेट कीजिए। अरे वही क्रिकेट जैसा खेल है ये भी, क्रिकेट का खिलाड़ी जाते ही सिक्सर थोड़ी जड़ देता है कि ला चल खटाक, पहले वो जमता है, देखता है बॉल किस रफ्तार से आ रही है पिच पे, तो वही तो कंपटीशन है और क्या है। पहले आपको देखना है, समझना है पेपर का लेवल क्या आया है, क्वेश्चन क्या मांग कर रहा है, बड़ी आसानी से आप आंसर दीजिए। लास्ट का जो 1 घंटा होगा ना आपका, उसमें पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका होगा आपका, पक्का है। स्टार्टिंग स्लो ही रहती है, लेकिन स्टार्टिंग के 30, 25, 20 मिनट थोड़ी रफ्तार डाउन रहती है स्टूडेंट की, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ना स्टार्ट होती है। और कब रफ्तार बढ़ जाती है पेपर करने की आपको खुद को ही मालूम नहीं चल पाता है। आराम से OMR को भरना है। बहुत सारे स्टूडेंटों की कंडीशन क्या रहती है कि वो टिक कर देते हैं पेपर में, फिर OMR भरने बैठ जाते हैं, OMR पे गोल करते हैं, 10 में भरना था, भरने में आ जाता है 15 में, और फिर 15 से डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हैं और बीच में छूट जाता है, और लास्ट में ऐसे 20-25 क्वेश्चन भर देते हैं, जब मालूम चलता है यार ये क्या कर दियो। ऐसा नहीं करना। वहाँ समय किसके लिए, आपके लिए तो है, और यहाँ मेरिट तो बढ़ानी नहीं है, आपको कितने से क्वेश्चन सही करके आने हैं बस, इसलिए इतने क्वेश्चन सही करें, पहले अफरा तफरी नहीं करें, क्योंकि हमें मात्र सर्टिफिकेट चाहिए, वहाँ मेरिट थोड़ी बनानी है। तो इसलिए अफरा तफरी नहीं करें, शानदार तरीके से क्वेश्चन करके आए, क्वेश्चन छोड़े नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को करके आना है साथियों, शानदार तरीके से। वहाँ से ये मानकर चलिए कि आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट उस एग्जाम हॉल में कोई है ही नहीं,
आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। आपके बिना यदि आपकी वो एग्जाम फाइट नहीं हुई तो दुनिया में किसी की हुई नहीं सकती। ऐसा कॉन्फिडेंस आप लोग रखोगे तो आप सफल हो जाओगे, गारंटी के साथ 100% सफल हो जाओगे आप लोग। इसलिए विशेष ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि 100% सफलता का ये मामला है आपके। 100% आप सफल हो जाएंगे आसानी से। तो बिल्कुल एक तरीके के साथ, मैंने आपसे कई बार कहता हूँ ऑफलाइन बैचों में भी, एक रणनीति के साथ पेपर को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं, कई बार हम लोग हल्के में रह जाते हैं किसी चीज़ को और वो ही भारी हो जाती है जीवन में, क्योंकि इसके आधार पर 11 वैकेंसी है। 11 वैकेंसियों से बाहर हो गए यदि इससे बाहर हो गए तो साथियों, इसलिए विशेष ध्यान रखें। सभी लोग एग्जाम देने जाएं, यात्रा करते समय विशेष ध्यान रखें, किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सावधानी पूर्वक यात्रा करें अपनी, क्योंकि नौकरी जीवन नहीं है, जीवन का एक हल्का सा हिस्सा है जो आपकी इकोनॉमी को ठीक ठाक रखने की कोशिश करेगा। गारंटी नहीं है कि रख सके, पर कोशिश करेगा ठीक ठाक रखने की। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये जीवन नहीं है, नौकरी से कई लाख गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवन। तो जीवन में तो बहुत कुछ करना है अभी आपको। इसलिए ऊट पटांग तरीके से यात्रा नहीं करें कि बाइक पे चल रहे हो और धुआंधार स्पीड बढ़ा रखी है। अरे क्यों यार, आराम से जाइए। सरकार ने वैसे ही बसों की सुविधाएं फ्री कर रखी हैं आप लोगों के लिए, और क्या चाहिए। आराम से जाइए, एग्जाम दीजिए मस्ती के साथ में, सेंटर पर मस्ती के साथ जाइए। आज से बिल्कुल इस दिमाग को एकदम खुला रखिए शानदार तरीके से। आपको सब कुछ याद है, क्योंकि एग्जाम के समय ऐसा ही लगता है कि सब कुछ गायब हो गया। सब कुछ याद है आपको, टेंशन मुक्त रहिए। आप तो केवल और केवल खुद को व्यवस्थित कर लीजिए। आज कल एग्जाम है तो आपकी 24 घंटे पहले खुद को व्यवस्थित कर लीजिए, एकदम नहा धोकर के बढ़िया फ्रेश माइंड से जाइए एग्जाम देने के लिए। ऐसा नहीं हो आंखें रगड़ रहे हैं और चल रहे हैं हॉल में। अरे यार, ये भी तो रिफ्रेश होना चाहिए एकदम माइंड, जितना आपका, क्योंकि वो जो आपका समय है एग्जाम हॉल का, वो कितना अनुकूलित आप बना पाते हैं अपने लिए, वही डिपेंड करता है। वही एक खिलाड़ी की तरह है, खिलाड़ी मैदान में कितना समय अनुकूलित बना पाता है अपना, उतना ही उसका प्रदर्शन अच्छा होता है। तो साथियों, एग्जाम हॉल भी एक मैदान है। जितना आप वहां अनुकूलित माहौल बनाकर रखोगे, अनुकूलित स्थिति बनाकर रखोगे, उतना ही आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। इसलिए घबराना नहीं है। शानदार तरीके से जिनका मॉर्निंग शिफ्टों में है वो आज ही शाम तक अपने सेंटरों पर पहुंच जाएं, जिससे कल परेशानी नहीं हो। दोपहर वाली शिफ्ट में वो सुबह निकल जाएं, आसानी से यात्रा करें, कहीं भाग दौड़ ना करें। विधिवत रूप से रेस्ट लें, सोएं, क्योंकि नींद लेना भी बहुत जरूरी है साथियों, माइंड को सेटअप करने के लिए। तो बिल्कुल साथियों, आप सभी लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग सीईटी में सेलेक्ट हों और अन्य एग्जामों की फिर तैयारी करें साथियों। इसलिए विशेष ध्यान रखें अपनी यात्रा का, अपने पेपर का। शानदार तरीके से पेपर करके आए और फिर कमेंट्स करके आप लोग बताएं पेपर कैसा रहा। चलो, आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।